हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग ना आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। अ कंडक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ कंडक्टर एट एनी सेक्शन डैश इलेक्ट्रॉन्स विल बी द पासिंग ब्लैंक्स जो है इलेक्ट्रॉन विल बी पासिंग इन द एवरी सेकेंड इफ द करेंट ऑफ द कंडक्टर इज 5 एम्पेयर। अगर करेंट तुम्हारे पास ना, करेंट क्या है 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर करेंट है। और करेंट का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट जो होता है, एक तो हमारे पास जो ओम्स लॉ वाला होता है कि वोल्टेज इंटू रेसिस्टेंस होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, चार्ज पर यूनिट चार्ज होता है, ये Q/T होता है। ठीक ना, तो हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बोला है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। अगर कोई कंडक्टर है, ये अपने पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो पास होगा, जो एवरी सेकेंड, इन एवरी सेकेंड इफ़ द करेंट इज कंडक्टर इज 5 एम्पेयर। अगर करेंट ना 5 एम्पेयर करेंट इससे फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास तो I इज इक्वल टू क्यू है, तो अपने पास Q निकालेंगे, तो I इंटू टी ये होता है, Q जो होता है वो। तो चार्ज जो होता है ना अपने पास, जो चार्ज होता है, अगर चार्ज में बात करते हैं कि एक कूलम चार्ज में ना अपने पास जो एक कूलम चार्ज होता है, उसका ना वैल्यू जो होते हैं वो क्या होता है, 1 कूलम चार्ज का जो वैल्यू होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 6.5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 कूलम चार्ज में ना जो वैल्यू होता है वो होता है 6.25 इंटू 10⁻⁸ एट इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में। ठीक ना, एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 कूलम चार्ज में कितना हो जाएगा? अगर 5, क्योंकि Q जो अपने पास जो अभी Q जो है ना I इंटू टी, 5 एम्पेयर और करेंट एवरी सेकेंड, और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अपने पास जो Q का वैल्यू ये भी जो था वो 5 ही आ गया। तो 5, ये 5 एम्पेयर में अपने पास ना निकलेगा ना, तो 5 से मल्टीपल इसको कर लेंगे। अगर हम 5 से इसको मल्टीपल कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो मेरे पास जो 5 से मल्टीपल होगा, अगर कर लेंगे 6.15 को 1 कूलम चार्ज को, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 31.5 इंटू 10⁻18 कूलम आ जाएगा। ठीक ना, तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 31.85। तो अपने पास कंसेप्ट क्या है कि ये अपने कूलम्स हो गया 10⁻6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। हमारे पास क्या है ना कि देखो, अपने पास क्या है 220 वोल्ट का सप्लाई है, हाफ वेव रेक्टिफायर थ्रू द सर्किट ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो दे रखा है, फाइंड द पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा है। तो जो अगर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, तो हम अगर हाफ वेव रेक्टिफायर देखते थे, मेरे पास कुछ इस तरीके का हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है। ये अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक डायोड लगा होता है, जो कि डायोड क्या होता है, ये डायोड हमारे पास, और ये अपने पास कुछ लोड कनेक्टिंग है, तो कनेक्टिंग है लोड। ठीक है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड कनेक्टिंग होता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ना, इसके पीक इनवर्स वोल्टेज उसी में, जब डायोड मेरा ऑफ स्टेट में होता है, तो हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज निकालते हैं, उसी को बोलते हैं VM। और VM जो होता है वो VM हमारे पास क्या होता है, VRMS। अगर हम जानते हैं कि VRMS क्या होता है, VRMS जो होता है, जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, VM/√2 होता है। ठीक ना, तो अपने पास क्या है, यही VM निकालना है, तो VM क्या हो जाएगा, √2 इंटू VRMS, √2 इंटू VRMS। ठीक है, ये हो जाएगा VRMS। तो अपने पास सप्लाई वोल्टेज क्या दे रखा था, सप्लाई वोल्टेज अपने पास दे रखा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्या सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, AC सप्लाई। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो वोल्टेज आ जाएगा वो टर्न रेशियो के हिसाब से। तो टर्न रेशियो क्या दे रखा है, 1:10 का टर्न रेशियो है। तो हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास V1/V2 डिवाइडेड बाई N1/N2। अपने पास क्या है, V2 का वैल्यू निकालना है। जो V2 का वैल्यू होगा, तो V2 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो V2 हमारे पास क्या हो जाता है, V2 मेरे पास हो जाता है N2/N1। हम लोग लिखते हैं इसको N2/N1, इसको इधर खींच लेते हैं, तो ये हो जाता है V1 मल्टीप्लाइड बाई N2 डिवाइडेड बाई N1। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, V1 का वैल्यू मेरे पास क्या था, अब देखो V1 का वैल्यू मेरे पास जो है, V1 का वैल्यू क्या था यहाँ पे, V1 का वैल्यू अपने पास 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट। और N2 का वैल्यू क्या है, 1 है, और ये 10 है। तो यहाँ से जो कैंसिल, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो अपने पास V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ का वैल्यू जो आ जाएगा वो 23 वोल्ट। तो ये अपने पास क्या है, VRMS है। जो भी लाइन वोल्टेज होता है वो VRMS वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज अपने पास क्या है, 23 वोल्ट। ये अपने पास क्या है, 23 वोल्ट। अब हमारे पास VM वैल्यू निकालना है, तो 23 वोल्ट अपने पास जो VM आएगा, वो VM क्या आ जाएगा,
वी एम आ जाएगा हमारे पास √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं वी आर एम एस, वी एम इज इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस। तो ये वी आर एम एस, ये अपने पास क्या है, वी आर एम एस है, ये ना वी आर एम एस हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो √2 से, √2 इंटू 23 मल्टीपल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगा 32.53। तो ये अपने पास सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, ठीक ना। पीक इन्वर्स वोल्टेज हमको जब डायोड ऑफ होता है तो हमारे पास पीक इन्वर्स वोल्टेज आता है, ठीक ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ना पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है वो वीएम ही होता है। और अगर हम देख लोगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो जो सेंटर टैपिंग के लिए होता है वो 2 VM होता है। लेकिन अपने पास अगर हम फिर से ये 2 VM होता है फुल रेक्टिफायर, और फ्रिक्वेंसी क्या होता है इसमें F1 जो होता है, F1 जो होता है फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम होता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी जो होता है वो डबल हो जाता है आउटपुट फ्रिक्वेंसी से। और एक और कंसेप्ट अगर देखोगे यहाँ पे डबल हो जाता है आउटपुट फ्रिक्वेंसी से। और एक कंसेप्ट और है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में ना VM ही रहता है, सेंटर टैपिंग वाले में सिर्फ 2 VM हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब हम लोग जब हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे या फुल वेव रेक्टिफायर टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे, उस वाले में देखेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पे थोड़ा बहुत बेसिक बात कर लिए। एक अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, उसमें क्या है, उसमें जब ये इस तरीके का गिवन होता है ना AC, तो AC कभी भी इस तरीके से गिवन होता है, वो क्या होता है VM साइन ओमेगा टी। तो ये अपने पास ना करंट जो है वो हो गया क्या IM साइन ओमेगा टी, ये अपने पास होगा IM साइन ओमेगा टी। इसमें अपने पास इस तरीके का ये दे रखा है। ये जब भी हमारे पास इस तरीके का लिखा होता है, जब मैंने AC एनालिसिस बताया क्लास 12th वाला, तो वहाँ से अगर देखोगे, अगर बेसिक अगर तुम्हारे पास टाइम है बेसिक देखना है तो बहुत अच्छे से देख सकते हो। वहाँ से काफ़ी मैंने अल्टरनेटिंग करंट का पूरा उसमें बता रखा है। 12th का जो NCERT बुक है ना उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ था, तो मैंने उसी से रेफ़र करके पूरा इंजीनियरिंग भी उसमें एक तरह से दे रखा। तो उसमें बेसिक्स से एडवांस तक मैंने उसमें बताया अल्टरनेटिंग, उसके ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उसको। तो VM बाई साइन ओमेगा टी उससे अच्छा कहीं भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और कहीं यूट्यूब पे भी नहीं अवेलेबल होगा, जाके एक बार देखो अगर भरोसा नहीं है तो 6 अगर ये तुम्हारे पास साइन, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया ये, और ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 2πf लिखते हैं, 2πf लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता 6 to 8, हम इक्वेट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता 6 to 8 हो जाता है यहाँ पे। तो f का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता 6 to 8 डिवाइडेड बाई 2π, 6 to 8 डिवाइडेड बाई 2π दैट इज कॉल्ड 2π को इसको डिवाइड करोगे, पाई का वैल्यू क्या कर लेना 3.14 पुट कर लेना, तो जो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास वो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। यहाँ 3.14 आ जाएगा तो इसको डिवाइड करोगे तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये 3 प्रॉब्लम को हम लोग देखे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।